नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि जो पेस मेकर है उसका संबंध किससे है। यानी गुर्दा यानी किडनी से है, या दिमाग से है, फेफड़ा से है, हार्ट हृदय से है। जो पेस मेकर का संबंध सही उत्तर हो जाएगा इसका हार्ट है। देखो, ये अगर बात करें पेस मेकर क्या होता है, इसको पेस मेकर को हिंदी में गति प्रेरक बोलते हैं। ये एक छोटा उपकरण होता है जो हमारे मानव हृदय में ऑपरेशन करके लगाया जाता है। इसका काम ये होता है जो हृदय गति होती है उसको नियंत्रित करता है, या हृदय की धड़कन को शुरू करता प्रारंभ करता है। अगर हमारी हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है तो उसको धीमा कर देगा, और अगर धीमी है तो उसको बढ़ा देगा। यानी ये गति प्रेरक यानी पेस मेकर जो होता है गति प्रेरक होता है, यानी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेस मेकर का कार्य क्या है। अभी आपको बताया था पेस मेकर का जो कार्य है क्या होता है। श्वास क्रिया का प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन, कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना, मूत्र का बनाने के नियमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, यानी हार्ट की जो है जो धड़कन है उसको स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। अब गति प्रेरक अभी आपको बता रहे हैं गुर्दा से संबंधित है, कि मस्तिष्क से, कि हृदय से, कि फेफड़ा से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हृदय से, यानी संबंधित आपका क्या है गति प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किनकी भित्तियों पर जो रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन लिखी हुई है। अब पूछ रहा है जो ब्लड प्रेशर में जो किस पर प्रेशर पड़ता है, हृदय पे, कि सिरा पे, कि धमनी पे, कोशिका पे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका धमनी, यानी आर्टरियों पे जो ब्लड द्वारा प्रेशर पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सोते समय जो रक्तदाब में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी सोते समय जो रक्तदाब में परिवर्तन होता है कि क्या परिवर्तन चेंज होता है, बढ़ जाता है, घटता है, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, कि पहले जैसा रहता है। तो जो जब हम सो रहे होते हैं उस समय पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, यानी यहाँ रक्तदाब ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जैसे बॉडी धीरे धीरे मतलब आराम की अवस्था में आती है उसका ब्लड प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यायाम करते हैं, उस समय पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का माप करते हैं ना प्रयोग करते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर आप उसको मापना चाहते हैं तो किस यंत्र के द्वारा आप नापेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ग्लूकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो ग्लूकोमीटर से यानी पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। लेकिन और देखते हैं ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं, हम जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसका पता करते हैं, शर्करा का कितनी है, शुगर की जांच करते हैं ग्लूकोमीटर से। और थर्मामीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। लैक्टोमीटर से जो दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा वो मापते हैं। क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लब और डब की ध्वनि है इसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जो लब डब की ध्वनि बड़ी आत्मिक प्रक्रिया होती है कोई, कि फेफड़ा में, कि हृदय में, कि ग्रास नली में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हृदय में, यानी हृदय में दो साउंड उत्पन्न होती हैं। एक पहली जो साउंड होती है लब बोलते हैं उसको, एलयूबी, और इसको सिस्टोलिक साउंड होती है, और जो डायस्टोलिक साउंड सेकंड साउंड होती है उसको डब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बस इतना बताना है कि जो लब और डब की साउंड होती है वो हृदय यानी हार्ट से रिलेटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो 120/80 होता है, ये संख्या दाब को दर्शाती है, क्या होता है। यानी इसमें 120/80 में 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो देखो इसमें सिस्टोल की हिंदी होती है संकुचन, और डायस्टोल की विरामावस्था में। तो ये देखो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन दिया है क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति, यही ऑप्शन उत्तर इसका प्रश्न का सही हो जाएगा। यानी जब निलय संकुचन करता है, यानी वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है उस समय 120 प्रेशर होना चाहिए, और जब वेंट्रिकल जो है डायस्टोल कंडीशन में होता है उस समय 80 प्रेशर होना चाहिए। ये है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। 1 सेकंड, 1 मिनट की 1.5 सेकंड की 0.8 सेकंड। यानी पूछ रहा कार्डियक साइकिल है, पूछ रहा है कि जो कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मनुष्यों की जो समान स्पंदन दर होती है, पल्स रेट होती है, वो कितनी होती है। 2 बीट पर सेकंड, 80 से 90 बीट पर सेकंड, 70 से 80 बीट पर सेकंड, के 97 बीट पर सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 70 से 80 बीट पर सेकंड। 72 होती है और एवरेज जो है तो 72 इसी के बीच में आ जाएगा, इसलिए 70 से 80 बीट पर सेकंड आपकी पल्स रेट हो जाएगी ह्यूमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। जो मानव का हृदय होता है उसमें केवल 4 की केवल 1,
केवल 3, केवल 2, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 4 चैम्बर होते हैं। उसमें ऊपर जो होते हैं एट्रियम होते हैं और नीचे जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। और जो आपके जैसे पेज में आप चित्र बनाएंगे वो जो आपके राइट साइड होंगे वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे, और जो बाएं साइड होंगे वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होंगे। यानी थोड़ा इसमें उल्टा होता है, जो आपके दाएं हाइट साइड होते हैं वो लेफ्ट वाला होते हैं एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बाएं साइड आपके होंगे वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सिरा से कि धमनी से कि त्वचा से कि तंत्रिका से? तो नाड़ी दर आपका जो है धमनी से नापा जाता है, यानी आर्टरी से देखा जाता है नाड़ी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोरावस्था जो मनुष्य है उसमें सामान्य रक्तदाब कितना होता है? अभी आपको बता दिए हैं 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो क्या होगा? अभी बताया था कि जब सोते समय आपका क्या होता है, घट जाता है। जब आप दौड़ लगाएंगे या कोई भी एक्टिविटी शारीरिक ज़्यादा करेंगे तो उस समय आपका जो है रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो पूरा जीवन काल में जो है, यानी सामान्य जीवन काल यानी जो भी एवरेज लाइफ 70 साल या 100 साल होती है, उसके अनुसार लगभग कह रहा है हृदय कितनी बार धड़कता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब लगभग इतनी बार जो है धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह कि शरीर को ऊर्जा देना कि तापक्रम बढ़ाना कि इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी ये हमारे जो ब्लड है उसको एक पंप करता है जिससे शरीर के सभी भागों में ब्लड पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? विशालतम मतलब सबसे बड़ी जो शरीर की धमनी है, आर्टरी है, वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी आर्टरी शरीर की वो वेना कैवा बोलते हैं कि एओर्टा बोलते हैं कि कोशिका बोलते हैं कि केशिका की जो है निलय बोलते हैं? तो जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको एओर्टा बोलते हैं, महाधमनी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? यानी जैसे शरीर का वजन है उसका 10% होती है कि शरीर के 25% के, शरीर का 7% के, शरीर के वजन का 5%? तो सही उत्तर हो जाएगा शरीर के वजन का 7% जो है हमारे शरीर में, ह्यूमन के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक वयस्क में यहाँ पे पूछ रहा है कि आयतन कितना होता है? वो तो बता दिया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका 7% होगी, लेकिन उसका आयतन कितना होगा? तो जो 3 से 4 लीटर के बीच में कि 4 से 5 कि 5 से 6 कि 6 से 7? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड वॉल्यूम होता है। और ये भी बता दें आपको कि जो मेल में ब्लड वॉल्यूम होता है वो फीमेल के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो मानव का रक्त है उसमें पीएच कितना होता है? पीएच उसका कितना मान होता है? 7.4 कि 10 कि 6.5 कि 5.8? तो सही उत्तर हो जाएगा 7.4 जो है ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कौन कार्य करता है? रुधिर बैंक यानी रुधिर जो है कहाँ पे इकट्ठा रहता है? तो तिल्ली या प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं वहाँ पे, कि फेफड़ा में, लंग्स में, कि हार्ट में, कि लीवर में, यकृत में? तो जो रिजर्वायर ऑफ ब्लड बोलते हैं आरबीसी का जो रिजर्वायर होता है उसको प्लीहा बोलते हैं, यानी स्प्लीन में होते हैं। स्प्लीन को रिजर्वायर ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कब्रिस्तान जो ब्लड का बोलते हैं उसको प्लीहा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की कितनी मात्रा जो है में कितनी भिन्नता होती है? तो जो ब्लड होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक उसमें प्लाज्मा होता है, एक फार्म एलिमेंट यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा 55% होता है उसमें कितने % पानी होता है? तो प्लाज्मा में जो पानी होता है वो 91 से 92% सही होता है, ये इसका यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाएगी? कैल्शियम की, जिंक की, सोडियम की, लोहा? सही उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी हमारे जो यानी रक्त है ब्लड में उसमें लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो वही लोहा हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर में कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? यानी जो आपका ब्लड है वो कहाँ फॉर्मेशन होता है? मस्तिष्क में कि अस्थिमज्जा में? अस्थिमज्जा को बोन मैरो बोलते हैं, कि हृदय में, कि फेफड़ा में, लंग्स में? तो जो ब्लड का उत्पादन हमारा होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में हमारा ब्लड का क्या होता है, उत्पादन होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद कौन सा कथन सही है, आप प्रश्न पूछ रहा है नेक्स्ट कि कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, बताना कौन सा कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी में क्या होता है, ब्लड सारा पहुँचता है किडनी में यानी गुर्दों में, और वहाँ से प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसका यही प्रश्न सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर
शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी उस नेचुरल तरीके से हो रही है तो वो किडनी में होगी, लेकिन जो कृत्रिम तरीके से यानी खून का जो शुद्धिकरण करते हैं उसको डायलिसिस बोलते हैं कि हीमोलिसिस की ऑस्मोसिस की पैरालिसिस, तो सही हो जाएगा डायलिसिस उस प्रक्रिया को बोलते हैं जो खून का शुद्धिकरण करते हैं। और इसका हिंदी अगर डायलिसिस की बात करें तो अपोहन बोलते हैं। अपोहन विधि द्वारा हम खून का शुद्धिकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट यानी रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, कि हीमोग्लोबिन के कारण, कि आरबीसी के कारण, कि डब्ल्यूबीसी के कारण? जो ब्लड में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा की, लोहा की, मैग्नीज की, जस्ता? सही उत्तर हो जाएगा लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में बना ही दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम शब्द का मतलब ही होता है आयरन, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, कि जीवाणुओं का नाश, कि रक्त अल्पता का निवारण, कि लौह का उपयोजन? जो शरीर में हीमोग्लोबिन है उसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हीमोग्लोबिन से ही हमारा जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू से विभिन्न पार्ट में शरीर के अंगों में पहुंच पाती है। तो ये ऑक्सीजन का इसका परिवहन कार्य हीमोग्लोबिन का ही है, तो 29 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, कि डब्ल्यूबीसी का, कि पट्टिकाणु का, कि जीवद्रव्य का? तो जो हीमोग्लोबिन का सही उत्तर हो जाएगा किसका घटक है, वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी का, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में तो हीमोग्लोबिन पाई ही नहीं जाती हैं। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आरबीसी। आज की क्लास दोस्तों खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।